Sarmind Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और वेडनेसडे एंड सैटरडे हम कंप्यूटर की क्लास रखा करेंगे, बाकी डेज हम साइंस की रखेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि आपके 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, 5th से हमको स्टार्ट करना है। तो हमारा 5th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एमएस असिस। इसमें आपको 5th चैप्टर में हमको एमएस असिस से इंट्रोड्यूस कराया गया है। पहले एमएस असिस समझते हैं। एमएस मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। एमएस मतलब माइक्रो, एस मतलब सॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना होगा, वेल नोन कंपनी है। विंडोज जो आते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के आते हैं। ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जितने भी नहीं, विंडोज की बात कर रहा हूं मैं। विंडोज है, विंडोज विस्टा है, विंडोज अभी पुराना था, 7 है, 8 है, 9 10 है। ठीक है, तो ये सब जो है वो विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, तो उसी का एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसमें आपके एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ठीक है, ये एमएस असिस है, वो सब उसी के पार्ट है। ठीक है, तो एमएस असिस में हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस, जैसे हम कोई डेटा फीड करना है, जैसे हम एक्सेल है, एक्सेल शीट बनाते हैं ना, उसी तरह का हमको डेटा, ऐसे ही सपोज करो कि आप हैं, आपके स्कूल में मुझे आपके स्कॉलरशिप का डेटा मेंटेन करना है और मैं चाहता हूं कि स्कॉलरशिप के डेटा के साथ साथ में आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, मदर्स नेम, फादर्स नेम, क्लास, ठीक है, और वो सब डिटेल्स मेरे पास आए, तो वो एमएस असिस में मैं कर सकता हूं सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट। पहले हम इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद एमएस असिस पढ़ेंगे, स्टार्टिंग एमएस असिस पढ़ेंगे, अंडरटेकिंग एमएस विंडोज पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटाबेस पढ़ेंगे, क्रिएट्स अ ब्लॉक डेटाबेस पढ़ेंगे, क्रिएट्स अ डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स, यूजिंग अ डेटाबेस फाइल, वर्क विथ टैबलेट, creating a new tablet, creating a tablet using design view, modify the tablet structure, renaming a tablet, deleting a tablet, closing a database and extending MS Access। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, तो फटाफट मतलब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारा टाइम कम रहता है। डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा सेट्स अ वे दैट अलाउज इट टू बी असेस्ड एंड मैनेज्ड इज एनी इजी अवे। मतलब ये कि हम डेटा को एक मैनेज वे में मैनेज्ड कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसको मैनेज कर सकते हैं, और फिर उसको जब हम जरूरत पड़े तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए है हमारा एमएस असिस। A database can be single file that contain records or number of files with each of containing records। मतलब एक सिंगल फाइल हो सकती है, बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड्स हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, अभी नेक्स्ट क्लास में आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, ये तो आप हायर क्लास तक भी पढ़ते जाओगे। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस और कंप्यूटर वी नीड अ डेटाबेस प्रोग्राम कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब किसी भी डेटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से हम उसको जरूरत पड़ने पर फट से खोज सके, निकाल सके। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एंड दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट, सर्च एंड मेंटेन अ डेटाबेस। मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल स्कूल्स यूज डीबीएस टू स्टोर डेटाबेस। स्टूडेंट एग्जांपल पॉपुलर डीबीएस आर टू MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Servers, DB2 and Sybase। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। ठीक है, जो कि पॉपुलर है। रिलेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम RDBMS। ठीक है, बी से बेस,
MS Access, Oracle are relations database management system. That does this mean the software keeps related data in different tablet in a relation database management system. Instead of storing of information is one large table, different type of informations can be stored in smaller tablets. The tablets are linked on common file. मतलब ये हमने शुरुआत में इस बारे में बात की थी। मैंने आपके नाम की एक फाइल बना दी है ना, उसमें आपके पिताजी का नाम, आपकी क्लास, आपका एड्रेस, आपकी फीस की इंफॉर्मेशन, आपकी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मैंने सारी उसमें फिल कर दी। तो छोटे छोटे जो होंगे वो टाइटल्स होंगे, ठीक है, और एक फाइल में हम इन सबको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे RDBMS के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। MS Access, Oracle, DB2, MySQL एंड Microsoft SQL servers are common popular RDBMS. Microsoft Access is a popular relations database program. क्या है ये? Popular relation based database program है। The term relation describe the method used for storing data within the database tablet. जो term है relational describe the method used for storing data with a database tablet. The data is arranged in the form of tablet. tablet मतलब छोटे छोटे टैबलेट, मतलब जैसे कि आपके नाम में आपका एक क्लास है ना, वो आपका एक टैबलेट हो गया, ठीक है। मतलब छोटे छोटे फॉर्म में उसको स्टोर करता है। ईच इंफॉर्मेशन इस टैबलेट इज कॉल्ड द वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। एंड वैल्यू इज लोकेशन और द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो. It is used to create, organize and manipulate data. It can be used for personal information management. PIM is small business to organize and manage data. फीचर जो MS Access के फीचर्स क्या क्या है? MS Access allows conditional formatting. Conditional formatting मतलब इसके बारे में हम नेक्स्ट आपसे पढ़ने वाले हैं। Within reports showing the information the meets and certain conditions. मतलब ये कि हमारी जरूरत के अनुसार हम उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसकी। A change of data duplication reduce speed, efficiency and flexibility, increase in searching and accessing the information. Third, a different use can access the same database to access data according to the requirement. मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको असेस कर सकते हैं। इट रिड्यूस एरर इन डेटा एंट्री। जो डेटा एंट्री है उसमें रिड्यूस जो एरर्स आती है, एरर्स मतलब जो गलतियां हो सकती हैं उनके लिए कम कर देता है। रिपोर्ट्स हेल्प इन प्रेजेंटिंग डेटा इन मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर। समराइज्ड मतलब सारांश, मतलब समराइज फॉर्म में और मीनिंग फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। क्यूरीज हेल्प is extracting information of specific topics from the information stored in the database. नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्टोरिंग MS Access, सॉरी स्टार्टिंग MS Access। कैसे स्टार्ट करते हैं इसको? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? MS ऑफिस में जाएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? MS Access में जाएंगे। MS Access 2007 भी होता है, 2010 भी होता है, 2013 भी है। जो सा आपके उसमें कंप्यूटर में है वहां पे वो आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट Access की स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी आपकी, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग Access विंडोज। जो Access विंडो है इसको समझना कैसे, हम कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है, उसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। आप उसको ओपन करके देखें और आपके कंप्यूटर में नहीं है तो उसको आप कहीं से खोज सकते हैं, नहीं किसी से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। इसके साथ साथ में आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे होम।